मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जीवमजीवमदभं जिनवर्वसेन जेन नितिष्ठं देविन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण करने के पश्चात लघु द्रव्य संग्रह की चर्चा भी अपन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। नेमीचंद सिद्धांती जी द्वारा ही रचित यह लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ, जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अपन ने प्रारंभ किया था तब अपन ने देखा था कि नेमीचंद सिद्धांती देव ने ही प्रारंभ में पहले ये लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की थी, जिसके अंतर्गत मात्र 25 गाथाएं समाहित थी। फिर उन्हें पुनः विचार आया और फिर उन्होंने इसको विस्तार देते हुए आगे जाकर के 58 गाथाएं पुनः लिखी। तो ये वास्तव में तो पहले यदि देखा जाए स्वाध्याय के क्रम में तो पहले लघु द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय होना चाहिए और फिर बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय होना चाहिए, क्योंकि पहले लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की गई और पश्चात फिर जब उन्हें आभास हुआ कि इसको विस्तार देने की आवश्यकता है तो फिर उन्होंने बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की थी। जो विषय हम ऑलरेडी बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पढ़ के आ चुके हैं, उसी का एक संक्षिप्तीकरण ये लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ है। विषय भी आपको जब अपन गाथाएं पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो हूबहू विषय जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं तो वैसा ही विषय आपको इन गाथाओं में भी देखने को मिलेगा, मात्र उनके संक्षिप्त रूप में ही। मात्र 25 गाथा में ही पूरी जो 58 गाथा है उसका विषय यहाँ पे ले लिया गया है। आज पहली गाथा का अपन देखते हैं। ये मंगलाचरण स्वरूप गाथा भी है लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की। डेली 1 या 2 या 3 जितनी गाथाएं संभव होंगी अपन वो गाथाएं लेते हुए एक सामान्य अर्थ की अपन गाथाओं का समझेंगे। तो ये लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा ये मंगलाचरण स्वरूप गाथा भी है। देखिए मैं पढ़ता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। छद्म पंच अथि सत्वितक्षाणिणव पयथाय भंगोपाय धुवत्ता ऋटिष्ठा जीर्ण सुजिणो जयो। देखिए जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा थी जीवम अजीवम दम्भम जिणवर वसेहेण जैन ऋटिष्ठम देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। तो उसमें भी जीव और अजीव इन द्रव्यों के वर्णन करने की प्रतिज्ञा वहां पर ली गई थी। तो जीव अजीव द्रव्य के अंतर्गत जीव अजीव द्रव्य तत्व 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ ये सब उसमें सम्मिलित हो गए थे। तो इसी प्रकार की गाथा ही पहले नंबर की गाथा यहाँ पे आई है, जिसके अंतर्गत 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थ का नाम उल्लेख किया गया है। और ये कहा गया है कि ये जिन्हें देव द्वारा निर्दिष्ट है अर्थात कहे गए हैं। तो सो जिणो जयो, तो अंतिम पंक्ति है अंतिम पाद में, सो जिणो जयो कि वह जिनेन्द्र भगवान जयवंत वर्ते। ये मंगलाचरण स्वरूप गाथा भी है। तो 6 द्रव्य आदि का वर्णन करने वाले जो जिनेन्द्र भगवान हैं उनको नमस्कार यहाँ पे किया जा रहा है। सो जिणो कि वह जिनेन्द्र भगवान
जयऊ अर्थात जयवंत रहे, जयवंत वर्ते। वे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? ऋडिठा जेण, जेण अर्थात जिनके द्वारा, ऋडिठा निर्दिष्ट किए गए हैं, कहे गए हैं, बनाए नहीं गए हैं, बताए गए हैं, निर्दिष्ट किए गए हैं। ये जो छह द्रव्यवादी है ये अनादिकाल से विद्यमान है, उनका कथन, उनका निर्देश जिनेन्द्र भगवान द्वारा किया गया है। तो वे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? जेण ऋडिठा, कि जिनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, कहे गए हैं। क्या क्या कहे गए हैं? देखिए ऊपर से पंक्ति, छ द्रव्य, छह द्रव्य, छह अर्थात छह, द्रव्य मतलब द्रव्य, तो जिनके द्वारा छह द्रव्य कहे गए हैं। पंच अस्थि, पंच अस्थिकाय, तो अस्थिकाय का शॉर्ट फॉर्म बस यहाँ पे लिया गया है अस्थि, अस्थि मतलब अस्थिकाय। तो पंच अस्थि माने पांच अस्थिकाय, सत्वी तच्चाणी, सत्य अर्थात सात, तच्चाणी अर्थात तत्व, तो छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सत्वी तच्चाणी सात तत्व, और नव पयथाय, नव अर्थात नौ, पयथा मतलब पदार्थ, तो जिनके द्वारा छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व और नौ पदार्थों का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ भंग उपाय ध्रुवत्ता, भंग मतलब व्यय, उपाय मतलब उत्पाद, ध्रुवत्ता अर्थात द्रव्य, तो जिनके द्वारा उत्पाद, व्यय और द्रव्य इनका वर्णन किया गया है। तो इसके अंतर्गत छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व, नौ पदार्थ, और एक एक्स्ट्रा जो चीज यहाँ पे ली गई है वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तो जिनके द्वारा ये सारी चीजों का निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान सदा जयवंत वर्ते। देखिए अर्थ में एक बार पढ़ते हैं उसे, जिन्होंने छह द्रव्य, पांच अस्थिकाय, सात तत्व और नौ पदार्थ और उत्पाद व द्रव्य का निर्देश किया है, वे श्री जिनेन्द्र देव जयवंत रहो। द्रव्य अर्थात गुण, जो परिभाषा पर पढ़ते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अथवा थोड़ी सी यदि अपन इसमें विशिष्ट परिभाषा, टेक्निकल थोड़ा सा यदि देखें, द्रव्य का मतलब होता है जो प्रवाहमान रहे, द्रवती इति द्रव्यम, तो जो प्रवाहमान रहता है उसे द्रव्य कहते हैं। कहाँ प्रवाहमान रहना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की समस्त पर्यायों में जो वर्तता है, जो बहता है, माने कालों में, तीनों प्रकार के कालों में अथवा तीनों काल की पर्यायों में जो बहता है, प्रवर्तमान रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य भूतकाल में भी ये द्रव्य था, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में नहीं है, लेकिन भूतकाल में भी ये द्रव्य मौजूद था। माने बहने वाला तत्व कौन है उन पर्यायों में? तो ये जो द्रव्य है वो उस समय भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य की जितनी पर्याय होने वाली है उसमें भी ये द्रव्य बहने वाला है, माने उसमें भी वर्तने वाला है। इसलिए ये कहा जाता है द्रव्य, जो तीनों कालों की पर्यायों में वर्तता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो जो और परिभाषा पर पढ़ते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं अथवा गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो सब इसी अर्थ को सूचित करती है कि जो तीनों कालों की पर्यायों में बहता है, वर्तता है, उसे द्रव्य कहते हैं। पांच अस्थिकाय, अस्थिकाय क्यों कहा? पहले तो पांच अस्थिकाय कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। हालांकि आगे की जो गाथाएं आने वाली हैं वो इन्हीं का नाम उल्लेख करने वाली, कितने द्रव्य हैं, कितने अस्थिकाय हैं। तो एक काल द्रव्य को छोड़ करके शेष पांच द्रव्य कैसे हैं? अस्थिकाय है, क्योंकि वे बहुप्रदेशी होते हैं, और काल द्रव्य एक प्रदेशी ही होता है। सात तत्व, तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा तत्व किसे कहते हैं?
ये तो बाल बोध के प्रश्न है कि तत्व किसे कहते हैं। जिनके जानने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ भी अपन साथ में पढ़ रहे, वहां पे भी तत्व शब्द का अर्थ देखा था। वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो भाव है, वही उसका तत्व है। तत्व प्लस त्व, तत्व माने वह, त्व माने उसका भाव। तो वस्तु का जो भाव है वह उसका तत्व है। तो जीव का तत्व ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, ये उसका भाव है जीव का, तो ये उसका तत्व है। तो तत्व के साथ माने तत्व और अर्थ, वास्तव में तो तत्व और अर्थ दोनों साथ में मिलकर के तत्वार्थ ऐसा शब्द बनता है। तो जीव क्या है, एक तत्वार्थ है, क्योंकि वह अपने भाव के साथ हमेशा पाया जाता है। तो जीव का भाव ज्ञान दर्शन है, पुद्गल का भाव स्पर्श रस गंध वर्ण आदि है। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वरूप है, अपना भाव है, तो अपने स्वरूप के साथ होने के कारण वह तत्व कहलाता है। तो जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। तो जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, ये सब अजीव तत्व के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उन सब का एक तत्व लिया कि वे सब कैसे हैं, अजीव हैं। तो अजीवत्व भी उनका एक तत्व हो गया। उनका स्वरूप क्या है, तो एक यदि तत्व में परिभाषित करना चाहे तो वे सब कैसे हैं, अजीव हैं। और उनको छोड़कर के बाकी सब जीव कैसे हैं, वो जीवित हैं। तो इस प्रकार से ये तत्व की परिभाषा बनाई कि वस्तु का जो स्वरूप है वह तत्व कहलाता है। और पूरा शब्द देखें तो है तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ। कोई भी वस्तु होती है तो उसका तत्व भी होता है और वो वस्तु भी होती है, अर्थ भी होता है। बिना अर्थ के तत्व नहीं होगा, बिना तत्व के अर्थ नहीं होता है। आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। तो इसमें आश्रम जो बंध है उनका तत्व वो दुख है, और जो द्रव्य कर्म का आना ये अर्थ है। और उस अर्थ का तत्व क्या कि उसका जो दुखीपना है, दुखदायक पना, ये उसका तत्व है। ऐसे ही संवर, निद्रा, मोक्ष एक सुख रूप है, तो ये उनका तत्व है। चल, तो ये पहली गाथा अपनी हुई। यहाँ पे मात्र जो एक पूरा इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत विषय आने वाला है उसका निर्देश भी यहाँ पे किया कि इन चीजों की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। तो 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ और भंग, उपाय, धवत्ता माने उत्पाद, व्यय और द्रव्य। 7 तत्व के बाद 9 पदार्थ, 9 पदार्थ में 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप जुड़ जाते हैं, तो ये 9 पदार्थ बन जाते हैं। इसके अलावा भंग, उपाय, धवत्ता। भंग मतलब व्यय, उपाय मतलब उत्पाद, धवत्ता मतलब द्रव्य। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य की चर्चा भी इस लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत आने वाली है। इनका निर्दिष्ट जिनेन्द्र भगवान ने किया है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य माने क्या? उत्पाद मतलब नवीन पर्याय का जन्म होना, उत्पन्न होना, वह उत्पाद कहलाता है। व्यय मतलब पूर्व पर्याय का व्यय होना माने अभाव होना, उसको व्यय कहते हैं। तो पूर्व पर्याय का जाना, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, ये उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय। और इन उत्पाद व्यय के बीच में जो एक वस्तु सदाकाल विद्यमान रहती है उसे कहते हैं द्रव्य। जैसे उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, सोने का उदाहरण जैसे अपन देते हैं कि पहले हार था, फिर उसको गला करके चूड़ी बना दी, तो चूड़ी रूप पर्याय का उत्पाद हुआ, हार रूप पर्याय का व्यय हुआ, और उसमें विद्यमान जो स्वर्णत्व है कि वह द्रव्य रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही जीव में अपन देखें तो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, स्वर्ग पर्याय का उत्पाद हुआ, और जीव उसमें निरंतर द्रव्य रहता है। लेकिन ये तो अपन ने बहुत स्थूल उदाहरण देखे, क्योंकि ये तो बहुत लंबी अवधि हो जाएगी। मनुष्य पर्याय की बहुत लंबी अवधि है, और फिर जाकर के उसका व्यय होगा, और फिर मनुष्य पर्याय का उत्पाद होगा। लेकिन उत्पाद व्यय तो प्रत्येक समय चलता है। वर्तमान में भी प्रत्येक समय नवीन पर्याय का उत्पाद हो रहा है, पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है। समझाने के दृष्टिकोण से उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं जहाँ बहुत सारी पर्यायों को
इकट्ठा लेकर के उनका व्यय बताया जाता है, फिर एक नवीन पर्याय का उत्पाद बताया जाता है। लेकिन ये उत्पाद व्यय निरंतर हर समय, हर सेकंड नहीं, सेकंड तो बहुत बड़ा होता है। एक सेकंड में तो कितनी पर्याय व्यतीत हो जाती हैं। तो एक समय में माने नवीन पर्याय का उत्पाद होता है और पूर्व पर्याय का व्यय। तो ये प्रक्रिया हर समय निरंतर चल रही है और एक उत्पाद व्यय होती हुई पर्यायों में जो द्रव्य है वह सदाकाल विद्यमान रहता है। और ये प्रक्रिया मात्र जीव द्रव्य में ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैसे जीव में निरंतर उत्पाद व्यय हो रहा है, ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में भी उत्पाद व्यय, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय होता है। और इस उत्पाद व्यय के बीच में एक जो द्रव्य वस्तु है वह सदा विद्यमान रहती है। पुद्गल द्रव्य में भी उत्पाद व्यय हो रहा है और उसमें भी उसका पौद्गलत्व जो बना है वह विद्यमान रहता है। ऐसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी द्रव्यों में ये प्रक्रिया होती है। तो भंग उपाय धोता रेटिठा अर्थात ये निर्दिष्ट किए गए हैं किसके द्वारा? जिनेन्द्र भगवान द्वारा। सो जिणो जयऊ, ऐसे जिनेन्द्र भगवान सदा जयवंत रहे। तो ये पहली गाथा यहाँ पे मंगलाचरण स्वरूप। एक बार गाथा का अपन पाठ करते हैं, मैं बोलता हूँ फिर आप रिपीट करिएगा। छद्म पंच अस्थि सत्वितच्चाणिरव पयर्थाय भंगोपाय धुवत्ता रिट्टिठा जीर्ण सुजिणो जयऊ। चलिए दूसरी गाथा की ओर अपन आगे आते हैं। जीवो पोगल धम्मा धम्मा गासो तहेव कालोया दब्बाणि काल रैया पदेश बाहुल्य दो अधिकाया। देखिए यहाँ पे जो 6 द्रव्य हैं उनके नाम का वर्णन किया और 5 अस्थिकाय हैं, उनको भी बताएं कि कौन से 5 अस्थिकाय होते हैं। जीवो पुगल धम्म अधम्म आगासो तहेव कालोय, ये जो 6 द्रव्य हैं उनका वर्णन किया। नीचे दूसरी पंक्ति पहला शब्द है दब्बाणी, और ये जो ऊपर निर्दिष्ट किए गए हैं ये सब कौन है? दब्बाणी, अर्थात ये सब द्रव्य हैं। और द्रव्य टोटल कितने हैं? 6 द्रव्य हैं। तो जीव अर्थात पहला कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। दूसरा पुगल अर्थात पुद्गल द्रव्य है। तीसरा धम्म माने धर्म द्रव्य, और चौथा अधम्मा माने जो बीच में अवग्रह दिख रहा है आपको एस बना हुआ, इसका अर्थ होता है आ का उच्चारण होना यहाँ पे। तो अधम्मा, तो धम्मा अधम्मा, तो अधर्म द्रव्य। आगासो, आगासो अर्थात आकाश द्रव्य। और तहेव कालोया, और उसी प्रकार काल द्रव्य भी द्रव्य है। माने यहाँ पे अलग से तहेव कालोया क्यों लिखा? क्योंकि 5 अस्थिकाय का वर्णन आने वाला है और 5 अस्थिकाय में काल द्रव्य को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बताने के लिए 6 द्रव्यों में जिस प्रकार 5 जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये 5 द्रव्य हैं, उसी प्रकार तहेव माने उसी प्रकार काल द्रव्य भी एक द्रव्य है। 5 अस्थिकाय में काल द्रव्य को नहीं गिना जाता है, लेकिन जब 6 द्रव्य की बात होगी तो वहां काल द्रव्य भी सम्मिलित होता है। काल द्रव्य भी एक द्रव्य है। तो जीवो पुगल धम्म अधर्म आकाश और काल ये 6 द्रव्य है। ठीक है। दब्बाणी और अस्थिकाय काल रहिया अधिकाय। काल रहिया माने काल द्रव्य को छोड़ करके, रहित, काल द्रव्य से रहित माने काल द्रव्य को छोड़ करके अधिकाय, जो शेष द्रव्य है वे सब कौन है? अस्थिकाय है। अधिकाय, अस्थि मतलब अस्थि, काय
जो अस्थि काय है, अस्थि का मतलब होता है होना, सत्ता, काया मतलब बहुप्रदेशीपना होना, तो दोनों को मिला दिया सत्ता है, और सत्ता कैसी है, बहुप्रदेशी है, इसलिए वे कहते हैं अस्थि काय। तो काल द्रव्य को छोड़ करके शेष सभी जो द्रव्य हैं वे कैसे हैं, अस्थि काय है। क्यों अस्थि काय है, प्रदेश बाहुल्य दो, माने प्रदेशों की बहुलता के कारण, माने बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं, इसीलिए वे कैसे हैं, वे अस्थि काय हैं। और काल द्रव्य एक प्रदेशी होने के कारण अस्थि काय नहीं है। ठीक है, चल, तो ये 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय का वर्णन इस दूसरी गाथा में यहाँ पे हुआ। अर्थ यहाँ पे पढ़ते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। काल के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थि काय है। तो एक एक द्रव्य की परिभाषा जो है वो एक सामान्य परिभाषा तो हम सभी जानते हैं, विशेष तो अभी आगे आएगी, लेकिन एक सामान्यतः जीव किसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अब देखिए, जब अपन पुद्गल द्रव्य की परिभाषा पढ़ते हैं तब जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, ये परिभाषा नहीं बनेगी, क्योंकि यदि पुद्गल द्रव्य की परिभाषा बनाई जाएगी जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते तो फिर ज्ञान दर्शन तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, तो पुद्गल द्रव्य की सही परिभाषा यहाँ पे नहीं बनेगी। पुद्गल द्रव्य की जब परिभाषा बनाएंगे तो वह जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। अजीब तत्व की जब परिभाषा बनाई जाती है तो वहाँ परिभाषा ये बनती है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता उसे अजीब तत्व कहते हैं। लेकिन जब पुद्गल द्रव्य की परिभाषा अपन देखेंगे तो वहाँ पे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य स्वयं चलते हुए जीवों पुद्गलों को जो चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य स्वयं रुकती हुई जीवों पुद्गलों को जो रुकने में सहायक होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य जो अवगाहन देने में निमित्त होता है वह आकाश द्रव्य है। और काल द्रव्य जो परिणमन में निमित्त, स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्यों को जो परिणमन में निमित्त होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार इस जगत में इन 6 द्रव्यों की ही सत्ता है, और इन 6 द्रव्यों को ही यदि अस्थि काय की अपेक्षा देखा जाए तो उसके 5 और 1 ऐसे भेद हो जाते हैं। 5 अस्थि काय है और 1 अस्थि काय नहीं है। तो इस प्रकार माने काल द्रव्य को छोड़ करके शेष जो 5 द्रव्य हैं वे सब अस्थि काय हैं। क्यों? क्योंकि वे सब बहुप्रदेशी हैं। जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है। कितने असंख्यात प्रदेश हैं? असंख्यात लोक प्रमाण या लोक प्रमाण असंख्यात? असंख्यात लोक प्रमाण, ये लोक प्रमाण असंख्यात। ये सब चर्चा अपनी हो चुकी है, मतलब ये कोई नवीन विषय नहीं चल रहा है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में तो मैंने सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण यदि अपन कहेंगे तो असंख्यात लोक हो जाएंगे और असंख्यात लोक के बराबर एक जीव के प्रदेश मान्य होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीव के प्रदेश कितने हैं? एक लोक के प्रमाण ही जीव के प्रदेश होते हैं। माने एक लोक में जितने प्रदेश हैं, एक लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। तो जीव के प्रदेश भी कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। माने एक लोक के प्रमाण जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशी ही एक जीव के हैं। और जब केवली समुद्घात होता है तो उस अवस्था में जीव का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जाकर के विद्यमान
होता है, तो उस समय जीव संपूर्ण 3 लोकमय हो जाता है। एक परिस्थिति मात्र की भी समुद्घात के समय बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार जीव के असंख्यात प्रदेश है, लेकिन भाई लोक प्रमाण असंख्यात है। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात माने जो पुद्गल द्रव्य है वह यदि परमाणु की अपेक्षा देखा जाए तो 1 प्रदेशी होता है, तो ये 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेशी इस प्रकार के परमाणु की रचना माने स्कंद की रचना होती है। तो ये संख्यात, असंख्यात बहुत से परमाणु जब मिल जाते हैं तो असंख्यात प्रदेशी भी हो जाते हैं और अनंत प्रदेशी भी वह पुद्गल परमाणु हो सकते हैं। तो इस प्रकार पुद्गल परमाणु उसके बाद धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? 1 प्रदेशी। तो फिर तो अस्थि काय होगा ही नहीं। एक प्रदेशी एक होता है और अनंत प्रदेशी होता है, सब में प्राप्त है। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी, और लोकाकाश आकाश द्रव्य आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात प्रदेश है, लेकिन यदि संपूर्ण आकाश द्रव्य को देखा जाए तो आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, क्योंकि लोकाकाश 3 लोक में बस सीमित है, लेकिन जो अलोकाकाश है उसका तो कोई अंत ही नहीं, अनंत अनंत आकाश विद्यमान है, अनंत प्रदेश उसके हैं। तो इस प्रकार जो 5 द्रव्य है वे सब माने बहुप्रदेशी है, और जो काल द्रव्य है वह 1 प्रदेशी है। और ये काल द्रव्य 3 लोक माने ये जो लोकाकाश है, लोकाकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु विद्यमान है। ठीक है, माने एक प्रदेश पर 1 काल द्रव्य, दूसरे प्रदेश पर दूसरा काल द्रव्य, तीसरे प्रदेश पर तीसरा काल द्रव्य। तो संख्या में काल द्रव्य असंख्यात है, लेकिन एक काल द्रव्य अपने आप में 1 प्रदेशी ही है, माने वो बहुप्रदेशी नहीं होता है। इसमें जो प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि पुद्गल द्रव्य भी 1 प्रदेशी होता है, माने परमाणु की अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल द्रव्य भी 1 प्रदेशी ही होता है, तो फिर उसे अस्थिकाय क्यों कहते हैं? परमाणु मिलकर स्कंद जो होता है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में माने 2 पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर के स्कंद की रचना कर सकते हैं और बहुप्रदेशी हो सकते हैं। तो इस शक्ति के कारण पुद्गल द्रव्य को अस्थिकाय के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है। काल द्रव्य में बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य भी नहीं, माने 2 काल परमाणु माने जो 2 कालाणु है वो आपस में मिलकर के स्कंद की रचना नहीं कर सकते, वे कभी भी बहुप्रदेशी नहीं हो सकते। एक कालाणु हमेशा स्वतंत्र ही रहता है, अबंध दशा में ही रहता है। काल द्रव्य कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। पुद्गल द्रव्य बंधन को प्राप्त होता है, बंध होता है, लेकिन काल द्रव्य में कभी भी बंधन नहीं होता। एक काल द्रव्य हमेशा स्वतंत्र ही रहता है, तो वे कभी भी बहुप्रदेशी नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसे अस्थिकाय के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। और बाकी शेष जो 5 द्रव्य हैं, विशेष तौर से उसमें पुद्गल द्रव्य भी सम्मिलित कर लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए उसे बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थिकाय कहा जाता है। तो इस प्रकार 6 द्रव्य, ये सब 6 द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और इसमें काल द्रव्य को हटा दिया जाए तो 5 अस्थिकाय हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य हैं। काल के अतिरिक्त शेष 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होने के कारण अस्थिकाय है। गाथा का पाठ एक बार पुनः पकड़ते हैं, दूसरी गाथा का। जीवो पुद्गल धम्मा, जीवो पुद्गल धम्मा, धम्माकाशो तहेव कालोया, धम्माकाशो तहेव कालोया, दब्बाणि काल रैया, दब्बाणि काल रैया, पदेश बाहुल्य 2 अस्थिकाया, पदेश बाहुल्य 2 अस्थिकाया। तीसरी गाथा को भी ले लेते हैं। जैसे ऊपर की गाथा में 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय का वर्णन किया, तीसरी गाथा में 7 तत्व
और 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है। देखिए, जीवा जीवा सब बंद, जीवा जीवा सब बंद, संवरो निजरा तहा मोखो, संवरो निजरा तहा मोखो, तच्चाणि सत्य एदे, तच्चाणि सत्य एदे, सपूर्ण पावा पयथाय, सपूर्ण पावा पयथाय। देखिए, जीव अजीव आसव बंध संवरो ऋचरा तहा मोक्षो। तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, तच्चाणी सत्य, ये 7 तत्व हैं। सपूर्ण पावा पयथाय, और स अर्थात सहित, पूर्ण पावा पुण्य और पाप, पुण्य और पाप और यदि इसमें जोड़ दी जाए पुण्य और पाप सहित सपूर्ण पावा पयथाय, तो ये पय पदार्थ हो जाते हैं, ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। देखिए, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व पुण्य और पाप सहित 9 पदार्थ हैं। तो 7 तत्वों का नाम उल्लेख किया और 7 तत्वों का नाम उल्लेख करके इसमें पुण्य और पाप यदि और जोड़ दिया जाए तो ये टोटल 9 पदार्थ बन जाते हैं। और ये पुण्य पाप वास्तव में देखें तो आश्रम बंध की ही विशेष है, माने पुण्याश्रम पुण्य बंध, ऐसे ही पापाश्रम और पाप बंध। तो जब 7 तत्वों का वर्णन होता है तो ये जो पुण्य पाप है वे आश्रम बंध में ही गर्भित हो जाते हैं, और जब इनका अलग से उल्लेख किया जाता है तो उन्हें ही 9 पदार्थ इस संज्ञा से वर्णित किया जाता है। तो जीव अजीव आश्रम बंध संवर निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, और पुण्य पाप जोड़ने पर ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। जीव जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वह जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है वे सब अजीव है। तो कौन कौन अजीव है? जीव को छोड़कर जीव को छोड़कर के शेष जो 5 द्रव्य हैं, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सभी 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीव तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद आश्रम कर्मों का आना, वो द्रव्य आश्रम, और विकारों का उत्पन्न होना, ये भाव आश्रम। ऐसे ही बंध कर्म का आत्मा के साथ आकर के बंधना, वह द्रव्य बंध कहलाता है, और जीव का मोह राग परिणामों में ही अटकना इसे भाव बंध कहते हैं। संवर कर्मों का आना रुकना, यह संवर है, और जीव में शुद्धता की उत्पत्ति होना वह संवर है। उसके बाद निर्जरा, तो निर्जरा नए कर्मों का रुकना, नहीं बनना, नए कर्मों का नहीं, निर्जरा में जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका खिलना, एक दृष्ट खिलना वह निर्जरा है, और शुद्धता की वृद्धि होना वह भाव निर्जरा है। ठीक। अंतिम मोक्ष, कर्मों का संपूर्णतया खिल जाना वह मोक्ष, माने द्रव्य मोक्ष, और आत्मा में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होना अथवा पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होना वह भाव मोक्ष है। तो इस प्रकार 7 तत्वों का वर्णन, जो मैं बहुत संक्षिप्त में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले पूरा पर पढ़ के आ चुके हैं। पहले अधिकार में 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय का वर्णन था, दूसरे अधिकार में 7 तत्व 9 पदार्थ का बहुत विस्तार में वर्णन टीका सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। तो ये 7 तत्व है, और पुण्य और पाप। तो पुण्य किसे कहते हैं? शुभ भावों को पुण्य कहते हैं। तो शुभ भावों की उत्पत्ति होना, उसे माने शुभ आश्रम ऐसा कहा जा सकता है, और कर्मों का बनना वह शुभ बंध माने पुण्य बंध। ऐसे ही अशुभ भावों का होना वह पाप है। तो पाप आश्रम और पाप बंध दोनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। पाप आश्रम में कर्मों का आना और पाप बंध में कर्म का आकर के बंध जाना। हालांकि जब अपन अलग से भेद करते तो पुण्य और पाप ऐसा सामान्य कथन कर दिया जाता है, और जब उसे आश्रम बंध में गर्भित करेंगे तो उन्हें 7 तत्व ऐसा कह दिया जाता है। तो अलग से उल्लेख जब किया जाता है पुण्य पाप का तो वे 9 पदार्थ हो जाते हैं।
अस्थि काय मतलब दो शब्द है, अस्थि और काय। हाँ वही बता रहा हूँ। अस्थि मतलब होना, पदार्थ का अस्तित्व होना, वस्तु का होना, वह अस्थि। काया का अर्थ होता है बहुप्रदेशी होना। हालांकि काया का अर्थ ऐसा, जिस प्रकार काया बहुप्रदेशी होती है, ऐसे ही जिसकी सत्ता बहुप्रदेशी वाली है वे कहलाते हैं अस्थि काय। काय मतलब क्या? काय का एक सामान्य अर्थ होता है शरीर, और शरीर कैसा होता है? बहुप्रदेशी होता है। ठीक है, माने एक से अधिक प्रदेश उस शरीर में होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे उपमा दी काया की, जैसे काया बहुप्रदेशी होता है, ऐसे ही जो जो सत्ता बहुप्रदेशी वाली है वो सब अस्थि काय है। माने जिसमें एक से अधिक प्रदेश पाए जाते हैं वे सब अस्थि काय है। अस्थि तो सभी क्षयो द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल द्रव्य भी अस्थि है, वो भी सत्य है, लेकिन उसकी सत्ता कैसी है कि जीवादि जो 5 द्रव्य हैं उनकी सत्ता बहुप्रदेशी है, माने एक प्रदेश से अधिक प्रदेश वाले हैं, और जो काल द्रव्य है वह मात्र एक प्रदेशी है। तो अस्थि काय में 5 द्रव्य आ गए, और अस्थि काय से रहित जो एक द्रव्य रह गया वह काल द्रव्य हो गया। तो अस्थि काय माने सिंपल यदि परिभाषा अर्थ देखें तो जो बहुप्रदेशी है उसे अस्थि काय कहते हैं। क्या? जैसे 7 तत्वों के अंतर्गत अपन ने देखा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ऐसे ही 5 अस्थि काय की भी परिभाषा वही है। जीव अस्थि काय माने जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, अजीव अस्थि काय माने पुद्गल अस्थि काय जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, धर्म अस्थि काय, धर्म अस्थि काय। इसे अपेक्षाकृत भेद इसलिए किया क्योंकि जो परिभाषा अस्थि काय की बनाई गई, माने अस्थि काय का जो वर्णन किया गया वह क्षेत्र की अपेक्षा से अस्थि काय को परिभाषित किया गया। माने जब इसी वस्तु को अपन क्षेत्र की अपेक्षा से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? तो बहुप्रदेशी अथवा एक प्रदेशी दिखाई देता है। तो 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य बहुप्रदेशी दिखाई दे रहे हैं और एक द्रव्य हमें एक प्रदेशी दिखाई दे रहा है। ऐसे जब भाव की अपेक्षा से देखते हैं तो 7 तत्वों का वर्णन किया कि इन्हीं द्रव्यों को जब अपन भाव की अपेक्षा देखें तो जीव में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञान दर्शन दिखाई दे रहा है। अजीव में अथवा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य में अजीवत्व दिखाई दे रहा है, अज्ञानता दिखाई दे रही है। अथवा एक एक द्रव्य का भाव देखें तो सबके अलग अलग है। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण है, धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व। तो ये सब भाव की नजरिए से जब अपन उस वस्तु को देखते हैं तो उसे अपन तत्व नाम देते हैं। तो इस प्रकार है वस्तु वही की है, माने 6 द्रव्य कहे अथवा 7 तत्व कहे, 6 द्रव्य ही मूल रूप से तो ये 6 द्रव्य ही है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य। जब इन 5 माने जीव को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों को क्लब कर देते हैं, एक साथ अपन रखते हैं तो एक नाम दिया, ये क्या है? अजीव तत्व। और इन जीव और अजीव तत्व की ही जो विशेष पर्याय है उन्हें ही आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष नाम दिया गया है। क्योंकि आश्रम, बंध आदि को अपन देखेंगे तो वे जीव और पुद्गल की ही विशिष्ट पर्याय है। जीव की पर्याय में भाव आश्रम, भाव संवर, भाव बंध ये सब आ जाते हैं, और पुद्गल की पर्यायों के अंतर्गत द्रव आश्रम, द्रव बंध, द्रव संवर, द्रव निर्जरा, द्रव मोक्ष, ये सब पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय है वो सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो मूल रूप से तो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में ही जब उनको क्लब किया जाता है तो जीव और अजीव तत्व बनते हैं, और उन्हीं के जो विशिष्ट पर्याय है वे आश्रम, बंध रूप होती है, और उन्हीं में पुण्य पाप जोड़ दिया जाए तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। 9 पदार्थ की परिभाषा, 9 पदार्थ की वही परिभाषा रहेगी। जो जीव है तो जीव पदार्थ माने, जीव पदार्थ माने जो ज्ञान दर्शन से युक्त है वह जीव पदार्थ है। जो अजीव पदार्थ माने जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है वे अजीव पदार्थ है। तो 7 तत्वों की जैसी परिभाषा है वही 7 पदार्थों की, और पुण्य पाप की अलग से जो परिभाषा है, शुभ रूप पुण्य है और अशुभ रूप पाप है। तो इस प्रकार ये 9 पदार्थों की परिभाषा बन जाती है। आश्रम में गर्भ थे दोनों चीजें। हाँ, जब 7 तत्व कहते हैं तो वे पुण्य और पाप आश्रम में, आश्रम बंध में गर्भित हो जाते हैं। इसे अलग से क्यों लिया है 9 पदार्थ? अलग से कथन करने का तात्पर्य है कि 4 चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो जब एक एक दृष्टिकोण से देखा जाता है तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, एक ही वस्तु को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है,
क्षेत्र की अपेक्षा देखें तो उसी वस्तु को अस्थिकाय नाम दिया गया। जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को देखने के बहुत अलग अलग नजरिए हैं। आपकी नेशनैलिटी की अपेक्षा देखा जाए तो आप कौन है? भारतीय हैं, माने सबका नाम क्या हो जाएगा? ये सब भारतीय हैं। प्रदेश की अपेक्षा देखें तो अपन सभी मध्य प्रदेश वासी हैं, तो अब सब अपना सबका नाम क्या हो गया? मध्य प्रदेश वासी। जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो महाराष्ट्रियन हो जाएंगे, राजस्थान में रहते हैं राजस्थानी हो जाएंगे। जो राजस्थान में रह रहे हैं उनका नाम भी भारतीय है, नहीं फिर भी उनका यदि अलग दृष्टिकोण से देखें तो उनका अलग नाम है। आपके एक एक नाम की अपेक्षा देखें तो सबका नाम अलग अलग है, सब अलग अलग मोहल्ले, माने दृष्टिकोण है। वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु को देखने के दृष्टिकोण मात्र बदल रहे हैं, एंगल अकेले बदल रहे हैं। तो जहाँ दृष्टिकोण बदला तो उसका नाम भी अलग रख दिया। ठीक है, वस्तु तो मूल रूप से तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसके अलावा विश्व में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह सब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में ही है। अब अलग अलग दृष्टिकोण की अपेक्षा उसके अलग अलग नाम दिए, तो इसको ऐसा भी कहा जा सकता है इस विश्व में 5 अस्थिकाय और 1 अनस्थिकाय के अलावा विश्व में और कुछ भी नहीं है। जब इसको तत्व के रूप में कहेंगे तो हम ऐसा कहेंगे 7 तत्व के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। जब पदार्थ के एंगल से देखेंगे तो इस जगत में 9 पदार्थों के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो वही की वही है, देखने का दृष्टिकोण मात्र बदलता है। ठीक है, तो ये 3 गाथाएं आज अपनी पूरी हुई है। 3 गाथाओं में मात्र जो इस लघु द्रव्य संग्रह में विषय आने वाला है उसका पहली गाथा में वर्णन किया, और दूसरी और तीसरी गाथा में 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के नाम उल्लेख मात्र यहाँ पे किए हैं। आगे की गाथाओं में जैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथों अपन ने देखा था, जीव का वर्णन किया, फिर विस्तार से एक एक पुद्गल, धर्म, अधर्म, प्रत्येक द्रव्य का वर्णन था। ऐसे यहाँ पे भी एक एक गाथा में इन द्रव्यों का वर्णन किया जाएगा। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सैलानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, शैलानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 37, पेज नंबर 44 सभी निकाल लें। स्तुति नंबर 37। धन्य धन्य बीते राग बाणी अमर तेरी जग में कहानी, सदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। शादात तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी, सदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। अनंत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। ज्ञानी के ज्ञान से तुझे लुका लो, सोवानी सदा